हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्लाउज़ और सिलाई का मेरे पास काम तो बहुत सारा है, बट होली के त्यौहार की वजह से अभी उनकी तैयारियों में लगी हुई हूँ। और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए सिलाई नहीं हो पा रही। तो जितनी सिलाई, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलाई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम मैं सिलाई का कर रही हूँ। कभी कटिंग कर ले रही हूँ तो कभी थोड़ी बहुत सिलाई कर ले रही हूँ। आज का ब्लॉग है मेरा कि क्या, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप घर में रह के पैसे कमाना चाहती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं अपने बच्चों को छोड़ के, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे आप घर में रह के पैसे कमा सकती हैं। देखिए, मेरा क्या था, मुझे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी। मतलब जब मैंने शुरुआत किया था, मुझे सिलाई भी नहीं आती थी। जब मैंने सोचा था, मन बनाया था कि मुझे भी घर में रह के पैसे कमाने हैं, तो मेरे पास क्या था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। मतलब फ़ोन तो था, लेकिन मेरे पास ये नहीं था कि मुझे सिलाई आती है या मुझे कुछ पार्लर का काम आता है, या मुझे कुछ भी नहीं आता था उस टाइम पे। मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, ज़ीरो से मैंने शुरू किया था। तो मैंने क्या किया था कि जब मुझे मतलब लगा कि एक टाइम आया कि मुझे लगा कि नहीं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और घर का भी काम जल्दी निपट जा रहा है, थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि इस टाइम का यूज़ करके मैं अपने लिए थोड़े बहुत पैसे कमाऊँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक हाउसवाइफ घर का सारा काम कर लेती हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट उनकी ज़रूरतों के टाइम उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करने का जब टाइम आता है, तो क्या होता है कि हम, मतलब हमारे लिए एक ऐसा कोई छोटा सा बहाना दे दिया जाता है कि ठीक है, अगली बार करेंगे, या ऐसा या वैसा। तो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। तो उस टाइम हमारे दिमाग में आता है कि क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। जैसे हम घर का सारा काम कर ले रहे हैं, वैसे थोड़े बहुत पैसे भी कमाए जाए। मेरा तो क्या था कि फिर काफ़ी टाइम जब मुझे फ्री मिलने लगा था, 2 ढाई घंटे दिन के, तो उनमें मैं सो जाती थी या फ़ोन चलाती थी। तो मुझे ना एक टाइम लगा कि नहीं यार, ये सब क्या है, मतलब बोर हो जा रही थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम पास के लिए कुछ सीखा जाए, तो मैंने सिलाई सीखा था। और ऐसे किसी एक वीडियो ने मेरी लाइफ बदली थी। तो शायद मेरी ये वीडियो किसी और हाउसवाइफ के काम आ जाए। एक वीडियो मेरे पास आई थी उन दिनों जब मैं फ़ोन चला रही थी कि घर बैठे आप सिलाई से कैसे पैसे कमाएं। तो उस एक वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी थी। मतलब मुझे उस टाइम पे सिलाई नहीं आती थी, लेकिन मैंने बाहर जाके सिलाई सीखा। कई बार एक हाउसवाइफ के साथ क्या होता है ना कि उन्हें बाहर जाने का मतलब मौका नहीं मिलता। मतलब वो घर में रह के काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको आती रहती हैं, बट उनके पास ये होता है ना कि उनकी मजबूरी होती है कि बच्चे छोटे होते हैं या घर के लोग बाहर नहीं जाने देते हैं, तो हमें घर के लोगों के हिसाब से भी चलना होता है। मेरे साथ क्या था ना, तो मुझे घर के बाहर जाने दिया, मतलब जाने का कोई वो था कि घर के बाहर तुम जाके जॉब करो या कोई काम करो, और ना ही मैं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। और मेरे बच्चे मुझे तब भी ज़रूरी थे कि मुझे पहले उनको देखना था, और अब भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने, मतलब अपनी नज़र से अपने बच्चों को हटने दूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी देख रेख में, मेरी आँखों के सामने ही वो जो काम करें वो करें। तो ये है कि मेरी पहली ज़रूरत मेरे बच्चे हैं। अगर वो खुश हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ, तो मुझे मतलब सब खुशी मिल रही है। तो मेरी पहली ज़रूरत मेरे बच्चे थे। तो मुझे उनको छोड़ के बाहर ना कल जाना था, ना आज जाना है, ना मैं कभी जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे सारा दिन रहना है। जितना टाइम मैं बिता सकती हूँ उतना टाइम मैं कोशिश करती हूँ मेरा मेरे बच्चों के साथ बीते। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तब मुझे टाइम मिलता था। तो मैंने सोचा इस टाइम का यूज़ कहाँ किया जाए। तो ऐसे एक वीडियो मेरे पास आई थी कि आप सिलाई से घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ। तो फिर मैंने सिलाई सीखा था, और इसी सिलाई के पैसे से फिर मैंने पार्लर का काम भी सीखा। और अब मैंने अपनी मशीन भी खरीदी, एक छोटी सी सासू माँ की मशीन थी जिससे मैंने शुरुआत किया था। और आज मैं घर बैठे 1,500 रुपये अपने, 1,000-1,500 रुपये इतना कह लो कि मैं कमा लेती हूँ, जिससे मैं अपने और अपने बच्चों के खर्चे खुद उठा सकती हूँ, एक छोटी सी सिलाई के काम से। बहुत ज़्यादा सिलाई का काम मुझे नहीं आता, बस 1 ही महीने मैंने सिलाई सीखा था, और उतने में छोटी छोटी चीज़ें आई थी। मुझे बहुत, मतलब डिज़ाइन विज़ाइन मैंने नहीं सीखा था। बस ब्लाउज़ की कटिंग, सूट सलवार, सिंपल सूट सलवार, प्लाज़ो, पैंट, यही सब सीखा था बस। बाकी सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, वो भी उतना फिनिशिंग से नहीं आती थी, लेकिन करते-करते आई हैं। तो मैंने तो बस एक सिलाई का काम सीखा था, लेकिन अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, कई बार होता है ना कि किसी को बहुत अच्छी कुकिंग आती होती है, बट हम क्या करते हैं कि उसे हम बस घर के, मतलब घर के लोगों को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं कि अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ। तो हम ना अगर हम अपने टिफ़िन का सर्विस शुरू कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकती, घर में रह के ही आप केक बनाएँ
और आप उसे मतलब अपने अगल बगल के गली मोहल्ले में जो आपके लोग हैं आप उन्हें उसे बेच सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, अभी उन्होंने जस्ट ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मेरे पास उन्होंने पिक भेजा था कि अपने व्हाट्सएप और इंस्टा पे लगा देना, तुम्हारे जो सिलाई के कस्टमर हैं उनसे भी बोल देना। तो उन्होंने ना अब अपनी अपने मतलब अब उनके अंदर ये हुनर था कि वो केक बना लेती हैं, पर उन्हें मतलब मौका नहीं मिला था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, उन्हें अपने इस हुनर को आगे बढ़ाना चाहिए, तो अब उन्होंने स्टार्ट किया है ये काम। और कह रही थी कि आप मतलब लगा देना, मतलब वो मेरे सिलाई के कस्टमर हैं, तो उन्होंने कहा था कि लगा देना, अगर आपके उससे मतलब 2-4 कस्टमर मुझे मिल जाएँ। मतलब 2-4 कस्टमर भी अगर 2-4 10 कस्टमर 2-4 घर मेरे मतलब डेली के कस्टमर बन जाएँ तो मतलब अच्छा है कि जैसे बर्थडे हुआ, शादी की सालगिरह हुई, सब मतलब आजकल केक मँगाते हैं, ये एक फ़ैशन है केक मँगाना। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों पे भी लोग केक मँगा के काट लेते हैं, तो उन्होंने ये वाला बिज़नेस स्टार्ट किया है। और अभी तक उनके मतलब 4-5 केक बिक चुके हैं, मतलब उन्होंने बना के बेचा है, तो अब वो उन्होंने ये स्टार्ट किया है। वो मेरी फ्रेंड भी हैं, हम लोगों ने साथ में सिलाई सीखा था, साथ में पार्लर सीखा था, बट उनको मतलब उन दोनों को उन वो ये दोनों काम वो नहीं कर पाई। अब उन्होंने अपना केक बनाना स्टार्ट किया है, केक की मतलब वो अपना केक का मतलब वो बिज़नेस शुरू कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब लगा दो, तो मेरे पास उन्होंने पिक भेजा था, तो मुझे ये आइडिया आया कि ये भी कर सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ 2-4 बच्चे और मतलब 2-4 10 बच्चे अपने ही बच्चों के स्कूल से आप इकट्ठा कर लो और आप उन्हें ट्यूशन पढ़ाओ, या अगल-बगल के लोगों से आप बोल दो कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप उनके बच्चे ले लो, थोड़ा-सा कम फ़ीस रखो शुरुआत में, बाद में आप बढ़ा लो। तो वहाँ से भी अगर आप 10 बच्चे को दिन में ट्यूशन पढ़ा रही हैं, फिर भी अपने बच्चों के साथ-साथ 2 घंटे का टाइम आप निकाल के दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी बिठा के आप ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं। आप अपने कुकिंग का जो आपको आता है, आप वो कर सकते हैं। आपको मेहंदी लगाना आता है, आप घर में रह के वो काम कर सकती हैं, पार्लर का काम कर सकती हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, आप पेंटिंग का काम कर सकती हैं। मतलब कुछ भी काम आपको फॉल पिको तुरपाई का काम आता है, वो भी काम आप किसी भी बुटीक से लाके कर सकते हैं। पार्लर में आप जाके बता दें कि हमें ये काम आता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। मतलब ढेर सारे काम हैं, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिनको नहीं आता आप मुझे ले लो, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब ऐसा मान लो कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मतलब मुझे ना सिलाई आती थी, ना ही मुझे पार्लर का काम आता था, ना ही मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक जुनून था। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं करूँगी, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, खुद को बिज़ी रखना है, फालतू के झंझट से दूर रहना है मुझे। मैंने सोचा और उस टाइम पे वो एक सोच ने मेरी लाइफ बदल दी। मतलब आज मेरे पास काम भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास एक हुनर है, एक अपनी पहचान है, मैं बिज़ी हूँ, मुझे फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है और फालतू लोगों से मैं दूर हूँ, ऐसा कह लें तो ये भी ठीक है। फालतू के झगड़े लड़ाई इन सब से दूर हूँ, मतलब ना किसी की बहस में मुझे पड़ना है, ना कुछ। मेरे पास एक अपना काम है जिसमें कि अगर मैं परेशान भी हूँ फिर भी अगर मैं अपने काम मतलब अपने यहाँ सिलाई मशीन के पास बैठी हूँ इस सुकून वाली जगह पे, तो फिर मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, अगर मैंने अपना सिलाई करना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत सारी टेंशन कुछ देर के लिए, जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ तब तक मुझसे दूर है। और 2 ढाई घंटे जब तक मेरे बच्चे नहीं रहते तब तक मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ, उससे ज़्यादा बहुत अगर इमरजेंसी का काम है तो किया, नहीं तो नहीं करती हूँ। वही 2 ढाई घंटे में मैं अपना दिन का 100 200 400 रुपये निकाल लेती हूँ और मुझे उसी में खुशी है कि कुछ ना करना कुछ करने से बेहतर है। मतलब कि खाली बैठे रहने से इन 2 ढाई घंटों में मैं फ़ोन चलाती, टीवी देखती या किसी से फ़ोन करके गपशप करती, उससे अच्छा है कि मैं अपना 2 ढाई घंटे में एक अपना काम करके कुछ थोड़े बहुत पैसे अपने लिए कमा ले रही हूँ, जिससे कि मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आप घर में रह के पैसे कमाना चाहती हैं, तो ये सारे इतने सारे तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी एक तरीका आज़मा लें। आपके पास कोई भी हुनर हो, आप उसे अपनी कमाई का ज़रिया बनाएँ और आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि घर के बाहर जाके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँ। घर में रह के आप थोड़े से पैसे भी कमा के अपना खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा उठा सकती हैं, अपनी ज़रूरतें आप खुद पूरी कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ़ अगर आप हैं तो आप अपने घर के काम के साथ-साथ अपनी एक पहचान, अपनी थोड़ी-सी कमाई ज़रूर करें। अपनी एक अलग से पहचान बनाएँ कि हाँ, 4 लोग आपको आपके काम से जानें। तो ये मेरा वीडियो था आज का, बस इतना ही मेरे मन में आया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो मेरी फ्रेंड के केक वाली बात पे मेरे मतलब मेरे माइंड में आया था।
तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे।